हेलो प्यारे बच्चों, कल हमने क्लास +1 के लिए एकेडमिक सेशन की शुरुआत की थी। उसमें पढ़ा था हमने स्ट्रेट लाइन। आज हम फिजिक्स में मैथमेटिक्स जो यूज होता है उसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। देखो बेटा, सबसे पहली चीज क्या होता है डिफरेंशिएशन। किसी भी क्वांटिटी को, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है, उस फिजिकल क्वांटिटी को बहुत स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना ही डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, चौक है मेरे पास, इस चौक के इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स अगर कर दूं, तोड़ दूं इसको मैं बहुत छोटे छोटे भागों में, तो वो क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कहलाता है। तो क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन का? टू डिवाइड एनी फिजिकल क्वांटिटी या फिर फंक्शन इन इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन का? और कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, वो x और y का मान लेते हैं, वो फंक्शन x की वैल्यू बदलोगे तो y क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, मान लिया मेरे पास है y = 2x, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू बदलूंगा तो y की वैल्यू भी क्या होंगी? चेंज होगी। x बदलेगा तो y बदलेगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज निकालना किसी भी क्वांटिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो क्या कहलाता है? डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कहलाता है। टू डिवाइड एनी क्वांटिटी इन वेरी स्मॉल पार्ट्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। या फिर क्या होता है डिफरेंशिएशन का मीनिंग? टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ any physical quantity with respect to other। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ x चेंज करने से y चेंज हो रहा है, x चेंज करने से y चेंज हो रहा है, तो x और y वेरिएबल्स हैं आपके पास। तो x जब बदलता है तो y बदलता है, तो x के बदलने पे y की रेट क्या होगी बदलने की? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेरिवेटिव। उसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। तो किसी भी क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना हो आपको, तो वो डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। ये एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन की। ठीक है, बाकी एप्लीकेशंस भी है। पहले हम डेरिवेटिव को सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस जो हम फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे हम कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन को निकालते कैसे हम। फॉर एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल लेते हैं हम, इजीएस्ट, y = x²। कैसे लिखोगे उसको? देखो बेटा, x को बदलूंगा तो y बदलेगा। यहाँ चेंज इन x करोगे तो चेंज इन y आएगा आपके पास। x में इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज करते हैं तो y में कितना चेंज आता है वो निकालना में, वही क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो देखो, अगर x में डेल x का चेंज करते हो आप, डेल किसका सिंबल होता है? ये चेंज का सिंबल होता है, हमेशा बार बार यूज करेंगे इसको हम। डेल एक्स क्या आपके पास? चेंज इन एक्स। वाई में कितना चेंज आएगा वो क्या लिखोगे? डेल वाई, चेंज इन वाई। और मैंने बताया था कि एक्स में बहुत ही स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज करते हैं, तो इसका जो
चेंज होगा ना वो क्या होगा, टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा वो चेंज, लेकिन जीरो को टेंड कर रहा होगा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो डेल y बाई डेल एक्स, यही होता है बेटा डेरिवेटिव। इसको लिखते क्या हम, dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसको dy बाई डी एक्स से लिखोगे, क्या मतलब होता है इसका कि यहां पे जो क्वांटिटी है उसका चेंज इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखोगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या रेट ऑफ चेंज आएगा y का, y के बदलने की दर क्या होगी किसके रिस्पेक्ट में, x में, उसको क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव बोलते हैं हम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मैं मान लिया dx बाई dt लिखता हूं, तो इसका क्या मतलब है, इस क्वांटिटी का चेंज इसके रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ये कहलाएगा dx बाई dt। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे y और x के फंक्शंस, तो यहाँ पे देखो y बराबर एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, अगर इसका डेरिवेटिव करना आपको तो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना आपको या डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या बताया मैंने, dy बाई dx। ये क्या है, ये y का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, जिसको क्या लिखते हैं हम, dy बाई dx। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, देखो, जो इसकी पावर है ये, इस पावर को आप आगे ले आओ, पावर 2 आगे आ जाएगी, और जो आपके पास x है उसकी पावर 1 घटा के लिख दो, 2 माइनस 1, कितना आएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 1, x की पावर 1 क्या रहेगा, x रहेगा, तो 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन का आंसर होगा आपका। तो इस तरह से डेरिवेटिव करते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, पावर आगे आएगी, x की पावर 1 घटा के लिखोगे तो कितनी आ जाएगी, 3, ये आपके पास डिफरेंशिएशन होगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं और एग्जांपल। आगे देखो, मान लिया आपके पास है y बराबर 2, आपसे कहा जाए कि डिफरेंशिएट करो इसको, तो क्या करोगे, क्या यहाँ पे x है, y इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट, अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो ये y x, ठीक है, x 0 रहेगा तो भी y कितना रहेगा 2, x 1 हो तो भी 2, x 2 हो तो y भी फिर भी 2, x की वैल्यू कितनी भी ले लो आप, y हमेशा कितना रहेगा 2, तो y यहाँ पे 0x, y भी 0, यहाँ पे y1, यहाँ पे y2, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू लो तो आप y कितना रहेगा 2, तो ये ग्राफ क्या आएगा, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी ना पैरेलल टू x एक्सिस। क्या x के बदलने पे y बदल रहा है क्या, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx कैलकुलेट करना आपको। तो देखो, क्या x के बदलने पे y बदलता है, x1 लेता हूं तो भी y कितना रहेगा 2 रहेगा, x2 लेता हूं तो भी y2, x3 लेता हूं तो भी y2 रहेगा। तो x के बदलने पे y नहीं बदल रही ना आपके पास, इसका मतलब क्या है कि ये जो ना हमेशा y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और वो कितनी है 2। तो अगर वो चीज़ चेंज ही नहीं हो रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना आएगा, अगर बदलेगी नहीं तो उसकी बदलने की दर क्या रहेगी, 0 रहेगी, तो इसका dy बाई dx कितना आएगा, 0। तो क्या होता है आपके पास, अगर कहीं पे भी y बराबर कांस्टेंट हो, वहाँ पे 5 होता तो भी कितना आता 0, 10 होता तो भी कितना आता, y बराबर कांस्टेंट हो, कोई भी फंक्शन दे आपको, तो उसका dy बाई dx कितना होता है 0। ठीक है, हमने पावर का कर लिया, कांस्टेंट का कर लिया, तो दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और दूसरा y बराबर x रेज टू पावर n,
2 3 4 5 कोई भी वैल्यू रहे आपके पास n की, dy बाई डी एक्स कैसे किया हमने, इसका जो पावर है ना बेटा वो आगे आ जाएगी और पावर आपको क्या करनी है, घटा के लिखनी है। तो ये दो फॉर्मूले आ गए आपके पास, x रेज टू पावर n का और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद आगे करते हैं हम। आगे देखो, अगर आपके पास है y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर, देखो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे। अब यहां पे अकेला कांस्टेंट नहीं है, y बराबर 2 नहीं है, उस कांस्टेंट के साथ वेरिएबल गुणा के अंदर। ठीक है, वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई के अंदर हो, यहां पे इस फंक्शन को ही देखते हम, शुरुआत में x बदलेगा तो y बदलेगा ना, रेट ऑफ चेंज 0 नहीं आएगी क्योंकि x के बदलने पे y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी आपके पास। तो जब भी आपके पास कांस्टेंट अकेला हो तो डिफरेंशिएशन कितना, 0। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला नहीं है, उसके साथ वेरिएबल गुणा में, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। अगर कांस्टेंट आपके पास मल्टीप्लीकेशन के अंदर है और डिवाइड के अंदर है, इफ कांस्टेंट इज इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, देन जो कांस्टेंट आपके पास है तब वो एज इट इज रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। उसको एज इट इज लिख दो, 2 की जगह 2 एज इट इज रहेगा, 5 होता तो यहाँ 5 एज इट इज। उसके बाद वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, पावर जो ना वो आगे आएगी और पावर को एक घटा के लिखोगे तो 2 माइनस 1 1, dy बाई डी एक्स कितना आएगा इसका, 2 इंटू 2 4x, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपके पास होता y बराबर एक्स क्यूब बाई 2, ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना वो डिवीजन में x बदलोगे तो y बदलेगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज 0 नहीं आएगी। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1/2 तो एज इट इज रह जाएगा बेटा, क्योंकि इसके साथ क्या गुणा है आपके पास, वेरिएबल की गुणा है। तो 1/2 एज इट इज, एक्स क्यूब का कितना आएगा, पावर आगे x की पावर 1 घटा के लिखोगे तो कितना आएगा, 3/2 एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या चीज सीखते हम कि अगर कांस्टेंट आपके पास मल्टीप्लीकेशन के अंदर हो और डिवीजन के अंदर हो, तो वो कांस्टेंट जो ना उसकी वो एज इट इज बड़ा रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, अकेला कांस्टेंट हो, x नहीं होता तो डिफरेंशिएशन कितना होता, 0 होता। इसके ऊपर एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, y इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर और y इज इक्वल टू ई स्क्वेयर, डिफरेंशिएशन कितने आएंगे इनके, बोलो। अगर इसको देखते हैं सबसे पहले, y इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर को, पाई क्या होता है बेटा, 22/7, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको आप ऐसे डिफरेंशिएट मत कर देना कि पावर आगे आएगी और एक घटा के लिख दोगे, गलत है वो, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो ये कितना आया, y इज इक्वल टू 22/7 और उसका स्क्वायर, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर कांस्टेंट आपके पास है तो x है ही नहीं, यहाँ पे x नहीं है तो x को चाहे आप कुछ भी रखो, y की वैल्यू हमेशा ये रहेगी ना, इसका मतलब ये चेंज ही नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज कितनी रहेगी, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। तो पाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 पाई नहीं होगा, वो कितना होगा, 0। ई स्क्वायर, ई आपके पास एक्सपोनेंशियल होता है, जो नेपियर की सीरीज पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, लॉगरिथम सिखाऊंगा मैं आपको थोड़ा बहुत, वहां पे आएगा। नेपियर ने दिया था ये नंबर ई, जिसकी वैल्यू होती है 2.718। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2.718 और उसका होल स्क्वायर, ये भी एक कांस्टेंट है, 4-5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो कितना होता है बेटा, 0। तो इसका डिफरेंशिएशन भी कितना होगा, 0। तो पहले ये देखना है कि वो कॉन्स्टेंट है या उसके साथ वेरिएबल गुणा में हो तो एज इट इज बड़ा रहेगा,
अगर उसके साथ वेरिएबल गुणा में नहीं है तो वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। इसके बाद आगे करते हम। आगे देखो, अगर आपके पास मान लिया कोई ऐसा फंक्शन है जो प्लस या माइनस में, मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, आपसे पूछे कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो जब भी आपके पास कोई फंक्शन प्लस माइनस में हो तो उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती हमें। यहाँ पे अगर आपसे पूछे dy बाई डी एक्स, तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वेयर का कितना होता है बेटा, पावर आगे x की पावर 1 घटा के लिखोगे 1 प्लस 2 एज इट इज। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है। अलग से दिखा देता हूं आपको, y बराबर x है मान लीजिए। आपसे पूछे कि dy बाई डी एक्स कितना आएगा, x की पावर कितनी बेटा 1 पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 1 घटा के लिखोगे 1 माइनस 1, पावर आगे आ जाती है, घटा के लिखते हो ना आप, तो कितना आएगा 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है 1। तो कभी भी किसी भी क्वांटिटी का खुद के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, हमेशा 1। इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, ठीक है। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना रहेगा 1 प्लस अकेला कांस्टेंट है ना डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे जो साइन है ना वो लगाते जाओ, अलग अलग डिफरेंशिएट करते जाओ, कितना आएगा 2x प्लस 2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लिया आपको एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, डिफरेंशिएट करो इसको। कितना आएगा डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का पावर आगे पावर 1 घटा के लिखनी है तो 3 माइनस 1 2 माइनस 3 एज इट इज कांस्टेंट के साथ गुणा में वेरिएबल, एक्स स्क्वायर का कितना पावर आगे x की पावर 1 प्लस 6 अकेला कांस्टेंट है 0, तो कितना आया 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस में आप डिफरेंशिएट कर लोगे आपस में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बेटा, कुछ फॉर्मूले आपके पास है, उनको डिराइव करते हो कि कहाँ से आते हैं, वो क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है डिफरेंशिएशन के अंदर। वो डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूलों का यूज करना है। डिटेल में आप मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ोगे, तो कुछ फॉर्मूले लिखता हूं जो आपको याद रखने, फंक्शन और उनके डिफरेंशिएशन। और डेरिवेटिव। तो देखो पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, y बराबर एक्स रेज टू पावर n, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा बेटा, पावर आगे और पावर 1 घटा के लिखनी है n माइनस 1। सेकेंड क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने, y बराबर कॉन्स्टेंट डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा बेटा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, ठीक है। तीसरा जो फंक्शन है आपके पास y बराबर साइन एक्स, कहाँ पढ़ते हो आप, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हो इनको, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। दूसरा क्या पढ़ते हो अगला, कोसेक्स टेन एक्स, ठीक है। y बराबर साइन एक्स अगर आपके पास है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। अगर साइन को डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, तोड़ते हैं अगर इसको तो क्या आता है आपके पास, डिवाइड करते हैं इसको तो क्या आता है कोस एक्स।
कोस एक्स का डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स सीकेंड स्क्वेयर एक्स। ठीक है, इसके बाद अगला क्या आता है, सिक्स वाई इज इक्वल टू कोट एक्स, वाई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स और वाई इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। ये और पढ़ने, कोट एक्स का डी वाई बाई डी एक्स बेटा माइनस कोसिकेंट एक्स। ठीक है, टेन एक्स का क्या होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, सीकेंट एक्स का डी वाई बाई डी एक्स सीकेंट एक्स टेन एक्स और कोसिकेंट एक्स का डी वाई बाई डी एक्स। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं भाई, कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। आप डायरेक्ट रटने की कोशिश करोगे याद नहीं होंगी। ठीक है, दो दो तीन तीन अगर आप इनके ऊपर क्वेश्चंस करोगे ना, उनमें यूज़ करोगे, नहीं आता तो पीछे देख के यूज़ करोगे तो याद हो जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है ये कि मुश्किल है कुछ। ठीक है, नाइन्थ फॉर्मूला क्या याद रखना है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। ई अभी बताया था मैंने आपको क्या होता है 2.718। ठीक है, इज इक्वल टू 2.718। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लोगरिथम में पढ़ेंगे हम, लोगरिथम पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना अभी, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स एज इट इज, टेंथ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। लोगरिथमिक फंक्शन है ये, पढ़ेंगे हम इन तीनों को। एक और आएगा इसके बाद, लॉग एक्स का डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई एक्स और 11th है वाई इज इक्वल टू ई ए रेज टू पावर एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ये 11 फॉर्मूले आपको याद रखने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा, सिर्फ आप ये फॉर्मूले याद रखें। ठीक है, डायरेक्ट यूज करेंगे इनका, तो इनको ढंग से याद करो आप। ठीक है, आगे देखते हैं इनके ऊपर। अब इनमें एक खासियत है आपके पास, जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन की शुरुआत सी से होगी बेटा, कोस एक्स, वहां पे माइनस साइन लगा मिलेगा आपको। कोस एक्स का क्या था, माइनस साइन एक्स। ठीक है, कोसिकेंट एक्स का क्या था, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट एक्स का क्या है, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। जहां भी फंक्शन की शुरुआत सी से, वहां नेगेटिव साइन लगा हुआ है। आप देखो इनके ऊपर कुछ सवाल करते हैं, न्यूमेरिकल्स इजी इजी। वाई इज इक्वल टू मान लिया आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो इसका, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर का कितना बताया था, पावर आगे घटा के लिखनी है 2x प्लस साइन एक्स का क्या होता है बेटा, अभी फॉर्मूला लिखा है कोस एक्स प्लस ई की पावर एक्स का क्या बताया था, सेम एज इट इज ई की पावर एक्स। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको दे दे ई की पावर एक्स प्लस 10x, डिफ्रेंशिएशन करो तो करो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, 10x का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 10x का सीकेंड स्क्वेयर x। तो ये आपका आंसर हो। ठीक, ये आपके पास कुछ फॉर्मूले। इसके बाद देखो कि अगर इनमें भी आपको पावर दे दे, ये तो डायरेक्ट थे ना साइन एक्स कोस एक्स, मान लिया बेटा आपको ये देता है कि y बराबर साइन 2x डी वाई बाई डी एक्स करना आपको। ठीक है, कैसे करोगे देखो, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स,
साइन का डिफरेंशिएशन, ये जो ना ये एंगल का काम करेगा तो एंगल तो एज इट इज रखना है। साइन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। यहाँ पे जो टर्म होती है ना वो किसका काम करती है, एक्स का काम करती है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, एक्स की जगह क्या आपके पास 2x। उसके बाद देखो बेटा, अगर यहाँ x था तो साइन एक्स का क्या लिख रहे थे हम, y बराबर साइन एक्स है, dy बाई डी एक्स कितना, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, गुणा में यहाँ पे भी होता है, साइन का तो कोस हो गया, उसके बाद इस x का करते हैं हम, x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो 1 से गुणा करने पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए साइन x का क्या लिख देते हैं हम, कोस x। लेकिन यहाँ पे देखो जो x है ना उसकी जगह क्या लिखा हुआ है 2x, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। क्या इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, 1 आता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन इसका 1 नहीं आएगा। तो इनटू में 2x का करोगे ना 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा 2 कोस 2x, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और देखते हैं हम y इज इक्वल टू tan 3x, dy बाई डी एक्स निकालो बेटा कितना आएगा, dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, tan है ना आपके पास, ये तो x का काम कर रहा है, tan का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर और x जो ना एंगल जो है आपके पास वो एज इट इज। उसके बाद किसका करते हैं हम, x की जगह जो होता है, अगर यहाँ x होता तो उसका 1 हो जाता, गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कितना है आपके पास 3x, तो 3x का क्या आएगा 3, तो एज इट इज x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये आंसर होगा 3 सेकेंड स्क्वायर 3x। ठीक है, अब एक अलग से एक फॉर्म और करते हैं हम, y इज इक्वल टू मान लिया आपको दे दे साइन स्क्वायर x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में भी पावर लगा देते हैं बेटा आपको, तो कैसे करना है देखो, पहले तो साइन x डायरेक्ट था तो क्या हो जाता था कोस x, ये क्या है आपके पास साइन x का होल स्क्वायर है ना। अगर कहीं पे भी आपको पावर दी गई है तो सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होगी हमेशा। ठीक है, तो इसका कैसे करोगे, सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, उसके बाद फंक्शन के ऊपर आएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितनी है 2, और पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, dy बाई डी एक्स, वाई का x के रिस्पेक्ट में, पावर आगे आती है, और जो भी फंक्शन आपके पास है ये कर रहे हैं ना x का काम, इसकी पावर 1 घटा के लिखते हो आप, 2 माइनस 1 कितनी रहेगी 1, इनटू में ये डिफरेंशिएशन अभी तक पावर का हुआ है सिर्फ। ठीक है, पावर के बाद फंक्शन का करोगे, फंक्शन क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, उसके बाद किसका करते हैं बेटा एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना आया 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये आपका आंसर होगा। या इसको क्या लिखते हैं हम, साइन 2x लिखते हैं, आगे जाके ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बन जाता है साइन 2x। या छोड़ दोगे तो भी फॉर्मूला, ये आपका आंसर सही है, लेकिन इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे हम, वेक्टर्स के अंदर यूज करेंगे इसका, 2 साइन एक्स कोस एक्स किसके बराबर होता है साइन 2x के। ठीक है, आगे देखो, y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर 3x, dy बाई डी एक्स निकालो बेटा इसका, कितना आएगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, पावर दे रखी है ना, इसको क्या लिख सकते हो आप कोस 3x का होल स्क्वायर है ना, तो पावर दे रखी हो तो सबसे पहले पावर आगे आती है, पावर आगे आएगी 2, पावर 1 घटा के लिखोगे ना कोस 3x की, क्योंकि ये अब x का काम कर रहा है, पावर कितनी बचेगी 1। उसके बाद किसका करोगे, फंक्शन का, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन 3x, एंगल तो एज इट इज रखने हर जगह पे। उसके बाद
कोस का हो गया, उसके बाद किसका करोगे 3x का। 3x का कितना आएगा 3 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना आया 2 माइनस कोस 3x साइन 3x। इसको पिछले न्यूमेरिकल में बताया था, कंबाइन कर करके क्या लिख सकते हैं हम, माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स किसके बराबर होता है साइन 2x, तो क्या लिखोगे इसको साइन 6x। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, या यहीं पे छोड़ दो, अभी ना समझ में आए तो आगे, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास है डिफरेंशिएशन, कर लोगे इसको, इतना ही याद रखना आपको। इसके बाद देखो, अगर दो फंक्शन गुणा में हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या होता है बेटा प्रोडक्ट रूल, कि अगर आपके पास मान लिया, एग्जांपल लेता हूं x इंटू साइन एक्स, ये फंक्शन है, तो यहाँ पे देखो ये तो अलजेब्रा के अंदर पढ़ते हैं, तो ये क्या है अलजेब्रिक फंक्शन और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों अलग अलग फंक्शन है और दोनों गुणा में, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे इसको। यहाँ पे क्या होता है बहुत आसान है, किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, दूसरे को सेकंड, मान लिया ये फर्स्ट है ये सेकंड। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, कैसे करते हैं इसको डिफरेंशिएट, किसी एक को फर्स्ट मान लो, किसी दूसरे को सेकंड, किसी को भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इसको फर्स्ट माना तो ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा फर्स्ट फंक्शन। सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा कोस एक्स, प्लस सेकंड एज इट इज साइन एक्स एज इट इज। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, तो कितना आएगा ये एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल। ठीक है, u इंटू वी क्या लिखेंगे देखो, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। दो फंक्शंस अगर गुणा में हो तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा dy बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। सेकंड का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा dv बाई डी एक्स, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स। ये आपके पास है प्रोडक्ट रूल। ठीक, एक एग्जांपल देता हूँ, y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू में साइन 2x dy बाई डी एक्स निकालो। देखो कैसे करोगे इसको,